बता दें कि राजस्थान में निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आचार संहिता के दौरान तबादलों पर रोक लगी रहेगी। विकास की नई योजनाओं की नहीं हो सकेगी घोषणा। पहले से घोषित परियोजनाओं के हो सकेंगी का। तो वहीं 27 अगस्त को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और 27 अगस्त से ही शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। ईवीएम से होंगे निकाय चुनाव। 1,44,03,853 वोटर करेंगे मतदान। वहीं 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद में चुनाव होंगे। 252 नगर पालिकाओं में भी चुनाव होंगे। 10,245 वार्डों में होंगे चुनाव। मतदान के लिए 11 दस्तावेजों को किया गया है मान। प्रदेश में 16,465 मतदान केंद्र। वहीं सबसे कम इंद्रगढ़ में 4,744 मतदाता। सहायता के लिए बनाए गए मतदान सहायता का केंद्र जयपुर नगर निगम में सबसे ज्यादा 24.20 लाख मतदाता हैं। तो वहीं 2 चरणों में होंगे निकाय चुनाव। 3 सितंबर तक हो सकेंगे नाम वापसी। 9 सितंबर को पहले चरण का मतदान, तो वहीं 11 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान। 14 सितंबर को परिणाम आएंगे। तो वहीं 21 सितंबर को होगा निकाय प्रमुखों का चुनाव। तो वहीं 22 सितंबर को होगा उपाध्यक्ष का चुनाव। 309 नगरीय निकायों, जिसमें 10 नगर निगम हैं, 47 नगर परिषद हैं एवं 252 नगर पालिका हैं। इसके चुनाव 2 चरणों में, 2 फेजेज में संपन्न कराए जाएंगे। इसमें जो आम चुनाव का कार्यक्रम है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के सदस्य पद के लिए लोक सूचना जारी करने की जो तिथि है वो 27/8/2026 है। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/8/2026। नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि 1/9/2026। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 3/9/2026 अपराह्न 3 बजे तक। चुनाव चिन्हों का आवंटन 4/9/2026 और मतदान की तिथि, प्रथम चरण की जो मतदान तिथि है वो 9/9/2026, 9 सितंबर 2026 और द्वितीय चरण की जो मतदान तिथि है वो 11 सितंबर 2026। मतदान का समय होगा प्रातःकाल 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक और जो मतगणना की तिथि है वो 14 सितंबर 2026। अध्यक्षीय पदों के लिए लोक सूचना जारी करने की तिथि 15 सितंबर 2026। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16/9/2026। नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि 17/9/2026। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि एवं समय यह 18/9/2026 अपराह्न 3 बजे तक। चुनाव चिन्हों का आवंटन 18/9/2026 शुक्रवार। अभ्यर्थिता वापस लेने के समय समाप्ति के तुरंत पश्चात। मतदान की तिथि 21/9/2026 सोमवार। मतदान का समय प्रातःकाल 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक और मतगणना की तिथि एवं समय 21/9/2026 मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात। इसी तरह से जो उपाध्यक्ष पद होगा नगर निकायों का, उसके निर्वाचन की तिथि है 22 सितंबर 2026। इसकी जो निर्वाचन प्रक्रिया की समय सारणी है वो बैठक का प्रारंभ होगा प्रातःकाल 10 बजे। नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण प्रातःकाल 11 बजे तक। नामांकन पत्रों की समीक्षा प्रातःकाल 11:30 बजे से। अभ्यर्थिता वापसी का समय अपराह्न 2 बजे तक। मतदान यदि आवश्यक हुआ तो अपराह्न 2:30 बजे से 5 बजे तक और मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात। इसमें जो है इस चुनाव में 309 नगरीय निकायों के 1,44,03,000। वहीं राजस्थान में निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव कार्यक्रम सामने आने के साथ ही प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है।
अब गेंद सीधे जनता के पाले में है। इसी बीच सच बेधड़क के पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए। देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत भाजपा सरकार चुनाव कराने जा रही है। निकाय चुनावों का ऐलान हो चुका है और मेरे साथ यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा हैं। मैं पहले बता दूं, लगातार जब मेरी झावर सिंह खर्रा साहब से बात होती थी तो एक बात निकल कर आती थी कि विपक्ष के हमलों पर एक बात कहते थे कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव कराएंगे, ये हमारा वादा है। झावर सिंह जी, आपने एक बड़ा वादा पूरा किया है। देखिए, बार बार अलग अलग समय पर चुनाव कराने से, लगातार आचार संहिता लगने से विकास कार्य बाधित होते हैं। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश में एक देश एक चुनाव का नारा देकर इसके लिए एक संसदीय समिति गठित की माननीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में, और वो जल्दी अपनी रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की। उस पर आगे की कार्रवाई चल रही है और उसी परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह के बाद हमने भी एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव कराने का निर्णय किया। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के 309 नगरीय निकायों के निर्वाचन की तारीखों की घोषणा कर दी है। सितंबर के महीने में 2 चरणों में ये चुनाव संपन्न होंगे और 1 महीने में इस चुनाव कार्यक्रम की समाप्ति हो जाएगी। और इस प्रकार जैसे ही नगर निकायों के पार्षदों के चुनाव के बाद नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव होगा, उसके तुरंत बाद वो अपने अपने नगर निकायों के विकास को लेकर, समस्याओं के समाधान के लेकर काम करने को तत्पर हो जाएंगे। झावर सिंह, एक बड़ा वादा आपने पूरा कर दिया, लेकिन अब है जनता के पाले में गेंद। आपका दावा है कि आपने बहुत काम किए हैं, 2.5 साल बना 5 साल का आप नारा दे रहे हैं। क्या लगता है, जनता आपके दावों पर मोहर लगाएगी या विपक्ष जो आप पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस आपसे प्रसन्न नहीं है, आप जनता आपसे संतुष्ट नहीं है, ऐसे में आपने चुनाव को डिले किया, तमाम आरोप, क्या लगता है आपको? देखिए, पिछले 31 महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने प्रदेश के विकास को लेकर, प्रदेश की मूलभूत समस्याएं, चाहे वो जल से संबंधित हो, विद्युत से संबंधित हो, कानून व्यवस्था से संबंधित हो, और चाहे 2018 से 2023 के कालखंड में प्रदेश के होनहार युवाओं के भविष्य के साथ पेपर चोरी और सामूहिक नकल के माध्यम से कुठाराघात किया गया हो, उन सब में जिस तेजी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में काम हुआ है, राजस्थान में विकास को लेकर जिस तेजी से काम हुए, हम सुशासन के दावे के साथ समाज के हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, महिला हो, मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे जवान वर्ग हो, सबके हितों के लिए जिस प्रकार का काम किया है, उसके बूते हम नगर निकायों के आम जनता और मतदाता के बीच हमारा कार्य करता जा रहा है और उन्हें आम जनता और मतदाताओं का भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा है। लास्ट सवाल के साथ, क्योंकि आपको विधायक दल की बैठक में जाना है, कल विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, चूंकि आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। आप टेबल कर पाएंगे, पास शायद नहीं कर पाएंगे, जो तकनीकी कानून कहता है इसमें। तो क्या लगता है सदन में कल, क्योंकि विपक्ष लगातार आप पर यूसीसी को लेकर बाहरी विरोध जता रहे हैं, अंदर विरोध की उन्होंने तैयारी की है, इसके साथ कानून का मुद्दा हुआ या कई मामलों को लेकर विपक्ष आपको घेरने की तैयारी में, तो किस तरह की परफॉर्मेंस आपकी विधानसभा में रहने वाली है, किस तरह की तैयारी है सरकार की? देखिए, अगर वो सार्थक बहस करना चाहेंगे, तथ्यों के साथ बहस करना चाहेंगे, तो हम तथ्यों और आंकड़ों के साथ वो जो भी बात जानना चाहेंगे, हम उसका पूरी क्षमता के साथ जवाब देंगे। अगर वो तथ्यों के साथ बात नहीं करना चाहेंगे, अनावश्यक शोरगुल करेंगे, तो हम उस हिसाब से तैयार बैठे हैं, उसी हिसाब से जवाब देंगे। वो उनका जैसा आचरण होगा, हमारे जवाब उसी के मुताबिक होंगे। ये थे झावर सिंह खर्रा। मैं सच बेधड़क के दर्शकों को अपडेट कर दूं, क्योंकि विधायक दल की बैठक है आज, उनको जल्दी जाना है, ऐसे में बहुत ज्यादा प्रश्न हम नहीं कर पाए, लेकिन कुल मिला के झावर सिंह खर्रा का कहना है कि निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यों के दम पर जनता के बीच जाएगी और एक बार फिर कमल खिलाएगी। लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 9 और 11 सितंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे और 14 सितंबर को मतगणना होगी। इसी को लेकर सच बेधड़क के पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए।
कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और मेरे साथ संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल साहब ने, हालांकि उनको विधायक दल की बैठक में जाना है, लेकिन फिर भी हम बात करना चाहेंगे। जोगाराम जी, आपको रोक रहे हैं, जल्दी आप जा रहे हैं, जावर सिंह खर्रा भी निकल रहे हैं। क्या लगता है, कल मानसून सत्र का आगाज हो रहा है, विपक्ष पूरी तरह से तैयार है? विपक्ष तैयार है, ये हमको खुशी है। विपक्ष हमारी ताकत है, ये भी हमको खुशी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि विपक्ष राजस्थान के विकास के मुद्दों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। विकास, राजस्थान के 8 करोड़ जनता के हित के मुद्दे रखेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। सरकार ने जो ऐतिहासिक कार्य विकास के किए हैं, उसमें कोई कमी खामी उनको नजर आती है तो वो बताएंगे, सुझाव देंगे, उस पर हम उनसे बात करेंगे। और राजस्थान विधानसभा का जो ऐतिहासिक गौरव पल रहा है, इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, उस पर वो मुद्दों पे बात करेंगे। बिना हो हल्ला के राजस्थान के विधानसभा का पटल जो है वो विकास के मुद्दों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा में लाएंगे। और राजस्थान विकास में जो हमारा ये सत्र होता है, जिसमें ज्यादातर विधायी कार्य होता है, अधिक विधायी कार्य होंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। पहला स्टेट बन गया राजस्थान जहां निकाय चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चौथा स्टेट ऐसा भी बनने जा रहा है जहां यूसीसी बिल लाया जा रहा है। हाँ, पहले 3 स्टेट में लाया जा चुका है, आसाम है, गुजरात है और उत्तराखंड है। लेकिन हमने उन सब का अध्ययन करने के बाद यूसीसी बिल बहुत ही बढ़िया जनता के हित में ला रहे हैं और राजस्थान विधानसभा के पटल पर लाएंगे। सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिकार होगा और उसके उपरांत सदन जो है, हमारी विधानसभा जो है, उसको पारित करेगी। सत्र छोटा रहेगा क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, आप बिल टेबल तो करेंगे, शायद पारित नहीं कर पाएंगे। शेष नहीं रहेगा क्योंकि हमारा इसमें विधायी कार्य होता है और विधायी कार्य कम हमारे पास जितना भी है उसका पूरा करेंगे और सत्र चलेगा। अब देखते हैं कितना लंबा चलता है। बैठक में जा रहे हैं आप? विधायक दल की बैठक रवाना हो। क्या रणनीति बनाएंगे? विधायक भी करेंगे? रणनीति में कुछ नहीं, मिलते हैं, बात करते हैं, कौन से मुद्दे आने वाले हैं, कौन से इशू आने वाले, उसमें सभी विधायकों की राय चुनेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डिनर भी साथ रहेगा सीएम साहब? सभी साथ रहेंगे। थैंक यू। ये थे, हम पहले जावर सिंह खर्रा से बात की, इसके बाद जोगाराम पटेल से बात की। उनका कहना है कि विधानसभा में स्वस्थ चर्चा के लिए हम तैयार हैं। अगर विपक्ष स्वस्थ चर्चा के साथ आएगा तो उनके जवाब दिए जाएंगे, लेकिन जैसी भी स्थिति में विपक्ष आएगा उसके लिए सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। वहीं अजमेर जिले के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के टाटोटी में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने पूजा अर्चना कर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया। बस के टाटोटी पहुंचने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नई परिवहन सुविधा को लेकर खुशी जताई। इलेक्ट्रिक बस प्रतिदिन दो बार टाटोटी से अजमेर के लिए संचालित होगी। खुशी के मौके पर ग्रामीणों ने बस के सामने जमकर नृत्य किया। ग्रामीणों का उत्साह देखकर विधायक शत्रुघ्न गौतम भी खुद को रोक नहीं पाए और ग्रामीणों के साथ जमकर ठुमके भी लगाए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और ग्रामीण मौजूद रहे। और अब खबर राजधानी जयपुर से है, जहां बिना फूड लाइसेंस मिठाई के कारखाने पर ताला लग गया है। आगरा रोड बकराना जेजे फूड्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पे देखने के लिए मिली है। करीब 300 किलो सोन पापड़ी मौके पर नष्ट करवाई गई है। गंदगी के बीच तैयार की जा रही थी मिठाइयां। मूंगफली की कटिंग पर हरा रंग चढ़ाकर पिस्ते के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। तो वहीं कीड़े लगे बादाम की कटिंग भी मिठाइयों में इस्तेमाल की जा रही थी। बता दें कि सोन पापड़ी मिल्क केक के पैकेट पर नहीं लगाए जा रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग लेबल, पानी की जांच, स्टाफ मेडिकल फिटनेस और पेस्ट कंट्रोल के दस्तावेज नहीं मिले हैं। फूड सेफ्टी टीम ने सोन पापड़ी के लिए सैंपल भी लिए हैं। बिना लाइसेंस संचालन के चलते बता दें कि मशीन सील हो चुकी है, कारखाने बंद करवा दी गए हैं। रक्षाबंधन को लेकर बड़ी मात्रा में मिठाइयां तैयार कर दुकानों पर सप्लाई की जा रही थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी समेत टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ये राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर
और अब राजधानी जयपुर से खबर है, जहां उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फोकस है। 2026-27 में 35 लाख लर्नर्स को साक्षर करने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है और अब तक 28.67 लाख लर्नर्स का सर्वे पूरा किया जा चुका है और लक्ष्य का 81.90% शेष बचा है। शेष लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश यहां पे दिए गए हैं। साक्षर हो चुके लोगों को 5वीं, 8वीं और 10वीं की परीक्षा के लिए प्रेरित किया जाएगा। शिक्षा संबल ऐप के जरिए योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश यहां पे दिए गए। बता दें कि बीएड, डीएलएड और स्काउट गाइड और एनसीसी, एनएसएस विद्यार्थियों को स्वयंसेवी शिक्षक बनाने पर जोर दिया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सरकारी स्कूलों के कक्षों का जरूरत के अनुसार साक्षरता कार्यक्रम में उपयोग किया जाएगा। वहीं नवपदस्थापित अधिकारियों को 7 दिनों में प्रशिक्षण देने के निर्देश यहां पे दिए गए हैं और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें निर्देश दिए गए हैं।